वेलकम बच्चों। वेक्टर में अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड की तरफ हैं। इसमें एक टॉपिक, ये लास्ट छोटा सा टॉपिक है जिसको हमें देखना है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। बट उससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे कि जो हम लास्ट डीपीपी जो आप लोग को मिली है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस 3D के भी हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में उसके कॉन्सेप्ट हमें मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस के लिए परेशान नहीं हो। जैसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाली बात है किसी क्वेश्चन में प्लेन वर्ड वाली बात है कहीं पर, है ना। मतलब वो प्लेन वर्ड होने की वजह से 3D का नहीं है, उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो हम लोग 3D में सीखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाला है। 2 क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेरीज में रखा है, बट हम एक्चुअली वहां पर वो क्वेश्चन 3D के भी हैं, ठीक है। तो उन 2 क्वेश्चंस को लेकर, या अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और भी कहीं पे मिलेगा तो उस क्वेश्चन को भी स्किप कर देंगे। फाइनली जब हम लोग 3D कर लेंगे ना, तो फिर हम लोग का वो सारा क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बट उनके कॉन्सेप्ट नहीं पता, इसलिए समझ में नहीं आ रहा अभी कि वो क्वेश्चन कैसे होंगे। और एक्चुअल में उन कॉन्सेप्ट की सही जगह 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है, हम लोग वहां पे कवर करेंगे उसको, ठीक है। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स में बात करें तो एक्चुअली क्या होता है कि मान लो 3 वेक्टर्स अपने पास हैं, या कोई हमें 3 वेक्टर्स दे दे, और वो तीनों वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, नॉन कोप्लेनर होने चाहिए, ठीक है। इफ 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, तो उस 3 वेक्टर के सिस्टम के लिए 3 और वेक्टर्स का एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। कंडीशन क्या है कि जो भी 3 वेक्टर्स का हम रेसिप्रोकल सिस्टम कैलकुलेट करना चाह रहे होंगे, जिस भी 3 वेक्टर्स के सिस्टम के लिए हम रेसिप्रोकल वेक्टर्स का सिस्टम फाइंड करना चाह रहे होंगे, ठीक है, वो 3 वेक्टर्स क्या होने चाहिए, नॉन कोप्लेनर होने चाहिए, तभी रेसिप्रोकल सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। वो अभी तुम्हें दिखाई देगा, हम लोग मैथमेटिकली जब लिखेंगे तो वहां दिखेगा कि हाँ, ये रेसिप्रोकल सिस्टम हम निकाल रहे हैं, और उस फॉर्मूले में रेसिप्रोकल सिस्टम जो बनेगा, उसके जो वेक्टर्स होंगे उसको डिफाइन करने के लिए गिवन वेक्टर्स का जो सिस्टम होगा दैट शुड बी नॉन कोप्लेनर, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हमें किसी भी 3 वेक्टर्स के सिस्टम के लिए रेसिप्रोकल सिस्टम चाहिए वेक्टर्स का, देन वो जो गिवन 3 वेक्टर्स होंगे दे मस्ट बी नॉन कोप्लेनर, तो फिर रेसिप्रोकल सिस्टम बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मान लो वो 3 वेक्टर्स जो हैं, जो हमें दिए होंगे, दे आर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है। ये 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है। ये 3 वेक्टर्स हो गए, ये नॉन कोप्लेनर है, ये गिवन है कि दीज 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है। ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का एक सिस्टम है। इसके लिए जो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर। ये नोटेशन है ना, कि रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ जो वेक्टर्स होगा, अगर 3 वेक्टर्स ए बी सी हैं तो उनका रेसिप्रोकल सिस्टम में जो 3 वेक्टर्स आएंगे वो हम डिनोट कर रहे हैं ए डैश वेक्टर से, बी डैश वेक्टर से और सी डैश वेक्टर से, ठीक है। जहां पर ए डैश क्या होगा, ए डैश वेक्टर विल बी साइक्लिक ऑर्डर में, याद रखना, ठीक है। जैसे कोई भी 3 वेक्टर, जरूरी नहीं कि ए बी सी ही हो, हमें कोई भी आई जे के से बनने वाला भी 3 वेक्टर्स दे सकता है। पहला वेक्टर भी आई जे के से बने, दूसरा वेक्टर भी आई जे के से बने, तीसरा वेक्टर भी आई जे के से बने, मतलब कोई भी 3 वेक्टर हो, उस 3 में से हमें एक को ए मानना है, एक को बी वेक्टर मानना है और एक को सी वेक्टर मानना है। अगर वो तीनों नॉन कोप्लेनर है तो डेफिनेटली रेसिप्रोकल सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। एक को ए मानोगे, एक को बी मानोगे और एक को सी मानोगे, और जो फॉर्मूला आप लिख रहे हैं उस फॉर्मूला को अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो ए डैश वेक्टर जो आएगा, मान लो हमने किसी एक को ए मान लिया, किसी एक को बी मान लिया, किसी एक को सी मान लिया, तो फिर जो ए डैश वेक्टर आएगा ना, वो तुम्हारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, तुम्हें जिसका मन हो उसको ए मानो, जिसका मन है उसको बी मानो, और बचे हुए तीसरे को सी मानो। पर फॉर्मूला जब अप्लाई होगा तो फिर अब एबीसी मानने के बाद अब एबीसी फिक्स हो जाएगा, अब चॉइस नहीं बचेगी बार बार बदलने की, ठीक है ना। तो एक वेक्टर आएगा ए डैश, वो होगा बी क्रॉस सी,
बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ठीक है, एक वेक्टर ए डैश आएगा दैट विल बी बी क्रॉस सी बाई ए बी सी, एक वेक्टर ये हो गया। दूसरा वेक्टर बी डैश जो होगा, साइक्लिक ऑर्डर में चलोगे, ए बी सी मान लिया हमने किसी तीनों को, एक को ए, एक को बी, एक को सी, और अब बस ये जिसको बी माने हो तो बी क्रॉस सी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। फिर बी डैश जब निकालोगे तो दैट विल बी सी क्रॉस ए बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ठीक है, ये वेक्टर बी डैश हो गया, और एक वेक्टर सी डैश होगा दैट विल बी ए क्रॉस बी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। बोलो ठीक है। तो एबीसी को, किसको एबीसी मानना है, वो कोई तुम्हारे ऊपर बाउंडेशन नहीं, वो तुम्हारी जो इच्छा करे उस तीन में से एक को ए मानना, एक को बी और एक को सी। जब मान लोगे अब बदलना नहीं है ना, अब वो फिक्स हो गए ए बी सी। बस अब इस फॉर्मूले में तीनों पे रख दो, तो ये जो ये रिजल्ट्स आएंगे, एक वेक्टर ये होगा, दूसरा वेक्टर ये होगा, तीसरा वेक्टर ये होगा। देन दीज थ्री वेक्टर्स विल फॉर्म द सिस्टम ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स, है ना, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फॉर्म करेगा फॉर द वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। इस तीन का जो सिस्टम होगा उसके लिए ये तीन का सिस्टम क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल सिस्टम कहलाएगा वेक्टर्स का। बोलो ठीक है, समझिए बात। अब देखो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये हुआ, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये हो गया ए बी सी। नॉन कोप्लेनर होगा तो ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो होगी। देखो तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये साइड क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। ये नॉन जीरो होगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तभी रेसिप्रोकल सिस्टम मिलेगा, अदरवाइज रेसिप्रोकल सिस्टम नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कोप्लेनर हो गए तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो ये क्वांटिटीज डिफाइन नहीं होगी। बोलो समझ गए बात। तो लिखा जाए कि क्वेश्चन आगे हम लोग लिखते हैं, सिंपल सिंपल दो चार क्वेश्चंस करते हैं और कुछ बातचीत करी जाए। अच्छा, इसके बेसिस पर हम दो तीन बातें ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, कि ए डॉट ए डैश कितना होगा, ये बताओ। ए डॉट ए डैश, वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए डैश के साथ, इसका डॉट वेक्टर ए के साथ, ये ए डैश है, इसका डॉट किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो ये नीचे वाली क्वांटिटी तो स्केलर है, नीचे वाली क्वांटिटी तो स्केलर है, बाहर हो जाएगी। ऊपर क्या बनेगा, बी क्रॉस सी का डॉट लिया जाएगा, तो क्या बनेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। बोलो होगा या नहीं होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी बाई कितना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी। बोलो सही है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी तो स्केलर है ना, वो तो बाहर भी निकाल ले हम, कोई क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक रियल नंबर आएगा जो भी आना होगा, वो बाहर नीचे ही रख दिया डिवीजन में। डॉट किसके साथ होगा, बी क्रॉस सी के साथ होगा, तो ए डॉट ए डैश निकाल रहे थे ना, तो ए पीछे रखे तो इधर भी ए पीछे रखेंगे, ऑल्दो डॉट प्रोडक्ट है फर्क नहीं पड़ता, पीछे रखे आगे रखे, बट फिर भी हमने पीछे रखा है दोनों साइड। तो ए डॉट बी क्रॉस सी। नाउ दिस इज अगेन व्हाट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है कि नहीं है। देखो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या चीज है, ये फिर से वही, ऊपर भी क्या बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी एग्जैक्टली कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो सही है। तो ए डॉट ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली बी डॉट बी डैश देखो तो कितना आएगा, बी डॉट बी डैश देखो तो बी डॉट बी डैश इज इक्वल टू, देखो ये तो स्केलर है नीचे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी, ये तो बाहर ही रखेंगे, तो ये मान लो नीचे ही रहने देते हैं ए बी सी, ठीक है ना। तो बी के साथ डॉट लिया हमने बी डैश का, तो इसका डॉट होगा बी के साथ। बी किधर रखे हैं, उधर हम पीछे रखे, इधर भी पीछे रख देते हैं, हमने पहले ही बोला जरूरी नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है, आगे रखो पीछे रखो एक ही बात है। तो अब इसका डॉट लेंगे ऊपर वाले का, तो क्या बनेगा, ये बनेगा बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए। बोलो सही है, बी डॉट सी क्रॉस ए, और बी डॉट सी क्रॉस ए का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बीसीए, और बीसीए इज सेम एज एबीसी, तो ऊपर भी एबीसी नीचे भी एबीसी, ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो सही है। तो बी डॉट बी डैश भी कितना होगा, 1 होगा। सिमिलरली सी डॉट सी डैश भी 1 होगा। देख लेना, सी का डॉट
सी डैश के साथ, ये रहा सी डैश। तो ऊपर क्या बनेगा, सी डॉट सी डैश ना, तो सी डॉट के बाद ये रख देंगे हम, तो क्या बनेगा, सी डॉट ए क्रॉस बी ऊपर बनेगा, तो सी डॉट ए क्रॉस बी ऊपर हो गया, और नीचे कितना होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। बोलो सही है। ऊपर क्या हो गया, सी डॉट ए क्रॉस बी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैब, कैब मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। तो ऊपर भी ए बी सी, नीचे भी ए बी सी, कट गया, कितना आ गया 1, तो ये वैल्यू भी कितनी आई, 1 आई। ठीक है ना। तो ए का डॉट ए डैश के साथ 1 आएगा, बी का डॉट बी डैश के साथ 1 आएगा, और सी का डॉट सी डैश के साथ भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसको बिल्कुल नोट कर लो। तो हमने क्या क्या बात की कि पहली रिक्वायरमेंट रेसिप्रोकल सिस्टम के एग्जिस्ट करने के लिए, कोई पूछता है कि रेसिप्रोकल सिस्टम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये बताओ, तो क्या कर देंगे, कोप्लेनैरिटी चेक कर देंगे। अगर कोप्लेनर है तो रेसिप्रोकल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर नॉन कोप्लेनर है तो रेसिप्रोकल सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 3 वेक्टर्स दे और किसी एक में लैम्डा लगा दे, बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच रेसिप्रोकल सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब तीनों वेक्टर्स को क्या करना होगा, कोप्लेनर करना होगा, तो डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। देखो दो टॉपिक कैसे मिक्स हो सकता है ना। तो ये बात होगी, कोप्लेनैरिटी नहीं होनी चाहिए, दे मस्ट बी नॉन कोप्लेनर। फिर किसी एक को वेक्टर ए मानना है, किसी एक को वेक्टर बी, किसी एक को वेक्टर सी। तो जैसे ही हम वेक्टर ए बी सी मान लेंगे, अब हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो एक ए डैश मिलेगा बी क्रॉस सी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, एक बी डैश मिलेगा सी क्रॉस ए बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और एक सी डैश मिलेगा ए क्रॉस बी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या है, जिसको हमने ए माना और फिर उसके थ्रू जो ए डैश मिला, उन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। ठीक है ना, ये कोई आई जे के से बनने वाले वेक्टर्स भी होंगे तो वहां पर भी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, क्योंकि जब जनरल में दिख रहा है तो स्पेशल में तो होगा ही होगा। सिमिलरली बी डॉट बी डैश भी 1 आएगा, और सी डॉट सी डैश भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये बातें हम लोगों ने याद रखें, या बस फॉर्मूला याद रखें, ये तो करना ही है ना, ये तीनों फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, और सिंपल से फॉर्मूले हैं, साइक्लिक ऑर्डर में याद रखना है। ए डैश के साथ बी क्रॉस सी, बी डैश के साथ सी क्रॉस ए, सी डैश के साथ ए क्रॉस बी। बोलो ठीक है, बढ़े आगे लिखे आगे। बच्चों ये 4 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, बड़े सिंपल, इनको करने की कोशिश करें, रेसिप्रोकल सिस्टम पे ही बेस्ड है। पहला वाला तो देखकर अभी पिछले रिजल्ट के बेसिस पे बता सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में गिवन वही है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, और ए डैश बी डैश सी डैश का जो सिस्टम है वो ए बी सी के लिए रेसिप्रोकल सिस्टम है। तो हमें प्रूफ करना है ये सारी बातें, ये चारों प्रूफ दिए हैं। ए डॉट ए डैश प्लस बी डॉट बी डैश प्लस सी डॉट सी डैश इज इक्वल टू 3। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था ना, ए डॉट ए डैश 1 होता है, बी डॉट बी डैश भी 1 होता है, सी डॉट सी डैश भी 1 होता है। तो उसी चीज को यूज कर लेना, तो ये 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। ठीक है, कर लोगे ना, ऑलरेडी अभी किए थे हम लोग, तो उतना काम फिर से करना पड़ेगा। हर एक जगह जहां जहां पे ए डैश है वहां लिखोगे बी क्रॉस सी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जहां पे बी डैश है वहां पे लिखोगे सी क्रॉस ए बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जहां पे सी डैश है वहां लिखोगे ए क्रॉस बी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो तीनों को हमें लिखना पड़ेगा, फिर लास्ट में लिखेंगे कि 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये वाला ए डॉट ये वाला, इसमें ए डॉट बी डैश प्लस सी डैश प्लस बी डॉट सी डैश प्लस ए डैश प्लस सी डॉट ए डैश प्लस बी डैश। इस क्वेश्चन को करो, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोशिश करो बस सारी चीजें पुट कर दो, जितने भी डैश दिख रहे हैं ना उन सभी डैश को रिप्लेस कर दो। तो देखो बहुत सिंपल सा, एक बार स्क्रीन रोक के कोशिश करो, सभी कर लोगे, आराम से कर लोगे। प्रूफ करना है इट इज इक्वल टू 0, कोशिश करो ये। तो ए डॉट बी डैश है ना, बी डैश का मतलब कितना, सी क्रॉस ए बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं ना, बस बॉक्स बना रहे हैं, समझ जाओगे कि अंदर क्या लिखा है, ए बी सी ऑर्डर में। फिर सी डैश का मतलब ए क्रॉस बी बाई बॉक्स हो गया, प्लस वेक्टर बी बाहर है, डॉट सी डैश का मतलब हो गया ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी बाई ये बॉक्स बना दिया, प्लस ए डैश का मतलब कितना हो गया, बी क्रॉस सी बाई ये बॉक्स बना दिया, प्लस वेक्टर सी डॉट
एक डैश का मतलब कितना, बी क्रॉस सी बाई बॉक्स, और प्लस ये वाला बी डैश का मतलब कितना हो गया, ऊपर आ जाएगा सी क्रॉस ए। एक बार देख लेना कोई गड़बड़ी ना हुई हो, ठीक है। तो बी डैश की जगह सी क्रॉस ए हो गया, सी डैश की जगह ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। फिर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, और ए डैश की जगह बी क्रॉस सी, बी डैश की जगह सी क्रॉस ए, ठीक है। ठीक है ना। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट जब खुलेगा, ये वाला इतने की बात करें तो देखो ए डॉट सी क्रॉस ए, ए डॉट सी क्रॉस ए स्केलेटर प्रोडक्ट, जिसमें ए और ए दोनों क्या है, सेम है ना, तो ऊपर क्या बनेगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, जीरो बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस बी, फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसमें ए और ए फिर रिपीट हो रहा है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई ऊपर। फिर प्लस उसी तरह देखो यहां पर भी ये दोनों भी जीरो आएंगे, क्योंकि बी डॉट ए क्रॉस बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसमें बी रिपीट हो रहा है, फिर बी डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसमें भी बी रिपीट हो रहा है, तो जीरो बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहां से भी और यहां से भी, तो प्लस जीरो बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्लस ये दोनों देखो सी डॉट बी क्रॉस सी, तो सी डॉट बी क्रॉस सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसमें सी रिपीट हो रहा है, सी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो फिर से क्या आएगा ऊपर, जीरो बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस सी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट सी क्रॉस ए, इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी रिपीट हो रहा है, तो फिर से इसमें भी क्या है, जीरो ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे भी सी रिपीट हो गया था पहले वाले में भी, और दूसरे वाले में भी सी रिपीट हो गया, तो सारे न्यूमरेटर क्या हो गए, जीरो, और एबीसी नॉन कोप्लेनर था ही, तो ये डिनोमिनेटर सबके क्या है, नॉन जीरो है, और जीरो बाई नॉन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो 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 इज इक्वल टू कितना, जीरो। बोलो सही है, समझ गए बात। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो गई, इज इक्वल टू जीरो हो गया, कोई दिक्कत, पढ़े आगे। देखो इसी तरह बिल्कुल तीसरा कोशिश करो, थर्ड भी कर लोगे, थोड़ा सा लिखते ही थर्ड में दिखाई देगा, अरे हाँ ये तो हम लोग पहले कर रखे हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में थर्ड वाला जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन याद आएगा। करो, कोशिश करो, एक बार स्क्रीन रोको और थर्ड को भी करो, सबको ही कर लोगे तुम लोग, खुद से होना चाहिए। बस ए डैश बी डैश और सी डैश की वैल्यू क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ए डैश बी डैश और सी डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ए क्रॉस ए डैश है ना, ए डैश का मतलब बी क्रॉस सी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस बी क्रॉस बी डैश, तो बी क्रॉस बी डैश का मतलब कितना, सी क्रॉस ए बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बोलो ठीक है, और फिर प्लस सी क्रॉस सी डैश, तो सी क्रॉस सी डैश का मतलब कितना, ए क्रॉस बी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। अंदर नहीं लिख रहे हैं, अंदर तुम जानते हो क्या होगा, एबीसी, अंदर यहाँ पे भी एबीसी, यहाँ पर भी एबीसी। अब देखो ये सारा स्केलर है ना, ये तो सबको डिवाइड कर रहा है, तो ये तो कॉमन निकल आएगा, तो वन अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो हम कॉमन कर सकते हैं, तो अंदर क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बोलो ठीक है, प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, बोलो सही है। और अब ये क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई करो, जाना पहचाना लग रहा है ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, किसमें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में इस क्वेश्चन को किया था, प्रूफ किया था या कैलकुलेट किया था, जो भी किया हो। ये कितना आया था, नल वेक्टर आया था ये वाला। इसको भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से खोल दोगे, इसको भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से खोल दोगे, और इसको भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से खोल दोगे, है ना, एक्सपैंड कर दोगे, तो सारे टर्म्स क्या होंगे, कट जाएंगे, और रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे एक नल वेक्टर आएगा, एक रिजल्ट क्या आएगा, सारे वेक्टर्स आपस में कट पिट के क्या बचेगा, नल वेक्टर बचेगा। सो नल वेक्टर इनटू स्केलर विल बी व्हाट, नल वेक्टर, तो फाइनली दिस विल बी इक्वल टू नल वेक्टर। बोलो ठीक है ना। हम इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं कर रहे हैं, हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अंदर वाली बात, ये जो ब्रैकेट वाली बात है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने की हुई है, तो अब इसके लिए हम लोग को, हम में से काफी लोग अभी कर भी लिए होंगे, और जो लोग अगर बाई चांस नहीं कर पाए हैं तो वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का नोट्स एक बार
पलटो, उसमें तुम्हें ये बात हम लोगों की हुई मिलेगी। ठीक है ना। तो जो लेक्चर हम लोगों ने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे लिया था उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, उस लेक्चर को आप फिर से देखिए। ठीक है। तो ये नल वेक्टर हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब बचा फोर्थ वाला, बिल्कुल ऐसे ही फोर्थ वाला है। एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है किसका, ए डैश का, बी डैश का और सी डैश का। तो उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना है और दिखाना है कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। करो इस वाले क्वेश्चन को कोशिश करो, ये भी बिल्कुल कर लोगे। बस ए डैश बी डैश सी डैश का मतलब पता है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग को कैसे लिखते हैं, हम लोगों ने कैसे लिखना सीखा है, कि किस फॉर्म पे लिखकर हम लोगों ने काम किया है, उस फॉर्म को यूज करके बस इसको बराबर दिखा दो। तो ये मतलब कितना हुआ, एलएचएस से काम शुरू करेंगे तो ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, यही होगा ना इसका मतलब, फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड। अब इनकी जो यूजुअल मीनिंग है उसको लिख दो, इज इक्वल टू ए डैश का मतलब कितना होता है, ए डैश का मतलब होता है बी क्रॉस सी, ऊपर होता है ना बी क्रॉस सी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट, ये तो ब्रैकेट लगा दिया, डॉट। अब देखो डॉट के अंदर बी डैश है, बी डैश का मतलब सी क्रॉस सी, तो सी क्रॉस से ऊपर होगा बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सही चल रहा है। ठीक है, फिर क्रॉस सी डैश यानी ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बोलो सही है। अब देखो, अब इसके बाद ये स्केलर, ये स्केलर, ये स्केलर, ये सारी क्वांटिटी स्केलर है, 3 बार है, बाहर निकाल लो, कितना हो गया, क्यूब हो गया। तो इट विल बी इक्वल टू, एक काम करें कि यहीं पे लिख लो, तुम लोग अगला स्टेप लिख लेना। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 बार आया ना, सेम आएगा, इसमें भी डिवाइड जिससे होता है, बी डैश में भी उसी से डिवाइड होता है, सी डैश में भी उसी से डिवाइड होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी। ये सारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी हैं, 3 बार है, तो इस दोनों को हटा के हम यहाँ पे इकट्ठे क्या लिख दे रहे हैं, क्यूब लिख दे रहे हैं। दिस इज क्यूब, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड का साइन भी हटा दिए, ये यहाँ से हट जाएगा, डिवाइड का साइन भी हटा दिया। बोलो ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ ऊपर किसका किसका, बी क्रॉस सी, फिर डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ये देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसमें हमें कैसे लेना है, हम लोगों ने किस फॉर्मूले पे काम किया है, अकेला बाहर क्रॉस के पहले और क्रॉस के बाद 2 अलग अलग का क्रॉस ना, हम लोगों ने ऐसे फॉर्म पे काम किया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसे पे काम किया हम लोगों ने। तो हमें ऐसा दिखेगा जब हम सी क्रॉस ए को 1 मान लेंगे, ए को सेकंड मान लेंगे और बी को थर्ड मान लेंगे। बोलो सही है, सी क्रॉस ए को पहला मान लेंगे, ए को सेकंड की जगह और बी को थर्ड की जगह। सही है। अब सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं, ये तो पहले बाहर रखते हैं, तो बी क्रॉस सी बाहर रहने दो बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल क्यूब डॉट। बोलो सही है। अब देखो क्या होता है फॉर्मूला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, 1.3 होता है ना, तो सी क्रॉस ए डॉट बी कितना होगा, सी क्रॉस ए डॉट बी 1.3 टाइम्स 2, 1.3 टाइम्स 2 यानी टाइम्स 2 कितना है, 2 की जगह कौन है, ए है ना, तो ए रखो, माइनस 1.2, 1.2 1.2 का मतलब कितना हो गया, सी क्रॉस ए 1 हो गया, डॉट किसके साथ, 2 के साथ, टाइम्स 3। बोलो सही है। अब देखो ध्यान से, ये वाला एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है या नहीं है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डॉट के इधर सी क्रॉस ए, डॉट के इधर ए है, ए को इधर कर दो, सी क्रॉस ए को इधर कर दो। ठीक है, इसको हटा रहे हो ऊपर वाली बातचीत। क्वेश्चन तो हम लोग ने देख ही लिया है, क्वेश्चन में हमें रेसिप्रोकल ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी प्रूव करना है। अब इस पे बात करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बी क्रॉस सी जैसा है वैसा रहने दो, बी क्रॉस सी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल क्यूब, फिर डॉट है, दिस इज डॉट, डॉट रहने देते हैं, जगह बदलते हैं क्योंकि हम लोगों ने जिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे काम किया है वो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, क्रॉस बाद में डॉट पहले, तो डॉट
कि राइट में सी क्रॉस ए ले आओ और लेफ्ट में बी ले जाओ, तो क्या बनेगा, बी डॉट सी क्रॉस ए। बोलो ठीक है, बी डॉट सी क्रॉस ए टाइम्स ए और माइनस ए इधर करो, सी क्रॉस ए इधर करो, तो ए डॉट सी क्रॉस ए टाइम्स वेक्टर बी। बोलो सही है। अब देखो यहां पर ये कितना हो गया, ये चीज क्या हो गई, बी डॉट सी क्रॉस ए यानी बीसीए, और बीसीए का मतलब एबीसी। तो यहां पर तो आ गया, इस जगह पे ये बन जाएगा एबीसी टाइम्स ए हो जाएगा, ये पूरा है ना, ये पूरा मिलकर क्या हो गया, एबीसी टाइम्स ए हो गया। ये देखो ये जीरो होगा कि नहीं होगा, ए डॉट सी क्रॉस ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसमें ए और ए रिपीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और जीरो इंटू कोई भी वेक्टर हो नल वेक्टर बन जाएगा। तो ये तो खत्म हो गया पूरा, है ना। तो सिर्फ यहां से क्या बचा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टाइम्स वेक्टर ए। बोलो सही है। तो अब देखा जाए फिर से, तो ये बनेगा बी क्रॉस सी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल क्यूब डॉट वेक्टर ए, और एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं, ये बनेगा। बोलो सही है। अब देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बाहर निकाल लो, ये जो ऊपर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है इसको बाहर निकाल लो, तो ऊपर वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब बाहर आएगा तो नीचे वाले क्यूब को कम करके स्क्वायर बना देगा, तो ऊपर हमें मिलेगा बी क्रॉस सी डॉट ए बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट ए को उधर, बी क्रॉस सी को इधर, तो ए डॉट बी क्रॉस सी बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऊपर भी और नीचे होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम 1 बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बोलो सही है। कोई दिक्कत है, समझ में आई ना बात? कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछोगे, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत आराम से हमने किया है, बाकी आपको भी समझना ज़रूरी है। कहीं पर भी अगर इसमें दिक्कत आई हो तो बिल्कुल पूछना, बाकी सॉल्यूशन कंप्लीट तुम्हारे सामने है। तो ये कितना फाइनली आ गया, 1 बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। बढ़े आगे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और लगभग अब वेक्टर को धीरे से खत्म करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। बच्चों थोड़ा सा अब ऐसे नॉर्मल एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं हम लोग। वेक्टर हम लोग का ऑलमोस्ट क्या मतलब खत्म ही है। थोड़ा सा हेक्सागन पे बातचीत करते हैं कि बाई चांस कभी हेक्सागन से रिलेटेड कुछ बातचीत आ गई तो कैसे करना है। तो इसी मतलब इसको क्वेश्चन ना समझे, एज अ वर्किंग समझे, और फिर यहाँ वाली वर्किंग को हम लोग क्वेश्चंस में आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ये एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, इट इज अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन है। इसमें हमें 3 वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर पता है। वेक्टर स्मॉल वेक्टर A वर्टेक्स A का, स्मॉल वेक्टर B वर्टेक्स B का, स्मॉल वेक्टर C वर्टेक्स C का। हमें बाकी 3 वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर बताना है। बाकी 3 वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर मतलब D का, E का और F का पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो हमें बताना है विद द हेल्प ऑफ गिवन पोजीशन वेक्टर्स। तो रेगुलर हेक्सागन में हम लोग जानते हैं पैरेलल कौन कौन से वेक्टर्स होंगे, और जैसे कि ये जो BC लाइन होगी ये EF के पैरेलल होगी, जानते हैं। और रेगुलर है तो सारी साइड्स भी यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में यहाँ पर इस रेगुलर हेक्सागन में हम लोग क्या जानते हैं कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये BC EF बराबर भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, ये लाइन सेगमेंट आपस में बराबर और पैरेलल भी होंगे। सिमिलरली ये वाली लाइन DE और AB ये पैरेलल भी होगी और बराबर भी होगी, और सिमिलरली CD और AF पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा। तो अगर हम वेक्टर्स के टर्म में बात करेंगे, अगर मान लो हम वेक्टर्स के टर्म में बात करेंगे तो B से C की तरफ जाने वाला वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर, और F से E की तरफ जाने वाला वेक्टर मतलब BC वेक्टर और FE वेक्टर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। These two vectors are equal. सिमिलरली ED वेक्टर और AB वेक्टर ना, ED वेक्टर और AB वेक्टर, ये खाली समझने समझाने की बात है ना। ED और AB ये दोनों वेक्टर भी आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली AF वेक्टर और CD वेक्टर
ये दोनों वेक्टर्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोलो ठीक है। तो AF वेक्टर और CD वेक्टर भी आपस में इक्वल होंगे। अब यहां पे देखें कि हमें जो पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहा है उसके लिए वर्किंग कैसे करनी है। थोड़ा हम लोग ये सेंटर्स से मिलाते हुए वर्टिसेस को मिला दें, तो ये सारे मान लेते हैं। फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इन सब डायगोनल्स का, लेट इट बी से O, ठीक है। O नहीं लिखते, O से फालतू में फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ओरिजिन समझने लग जाओगे। इसको F लिया हुआ है ना, G ले लेते हैं। मान लेते हैं जो डायगोनल्स का ये हमने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया दैट इज G। अब ये बताओ कि ये हर एक एंगल कितना होता है। हर एक एंगल, ईच एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री, टोटल 360 होता है ये टोटल, और 6 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है, तो ये का एंगल कितना होगा, 60 होगा। फिर ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है। ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। सिमिलरली ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है, सारे 60 हो गए। और तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल GCB है ना, GCB इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और GAB भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा GCBB और GABB, ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एकदम कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये टोटल ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे, 6। मतलब ये तो अपने कॉमन सेंस पे भी हम लोग देखकर कह सकते हैं कि ऑल द 6 ट्रायंगल्स जो एक साइड को और सेंटर को मिलाकर, G को मिलाकर जो बनेगा, ऑल द 6 ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और ये वाला 60 है, ये वाला 60 है, तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। AG और BC क्या होगा, पैरेलल होगा या नहीं होगा, AG और BC पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल है और इक्वल भी है। तो ये बताओ कि AG वेक्टर विल बी इक्वल टू BC वेक्टर या नहीं। AG वेक्टर और BC वेक्टर बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जितना BC है उतना ही लेंथ AG का भी है, लेंथ भी बराबर है, और ये दोनों पैरेलल भी है, BC और AG पैरेलल भी है, इसलिए AG वेक्टर और BC वेक्टर क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। या अब इस स्टेटमेंट से हम G बता सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट G। तो अब AG वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, AG वेक्टर का मतलब G का पोजीशन माइनस A का पोजीशन, तो G का पोजीशन क्या हो जाएगा, OG वेक्टर हो गया, ये G का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, माइनस A का पोजीशन वेक्टर, A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है, इज इक्वल टू BC वेक्टर, यानी C का पोजीशन माइनस B का पोजीशन, तो C वेक्टर माइनस B वेक्टर, C वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो यहां से हमें G का पोजीशन वेक्टर मिल गया कितना, माइनस A इधर कर दो तो प्लस A माइनस B प्लस C, ये आ गया किसका पोजीशन वेक्टर, G का, इसका आ गया, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। समझ में आई ना बात, कि ये लाइन और ये लाइन जो है आपस में क्या, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इसलिए BC वेक्टर और AG वेक्टर क्या होगा, इक्वल होगा, लंबाई भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए दे विल बी इक्वल वेक्टर्स। तो हमने इसकी हेल्प से क्या कर लिया, G का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, तो G का पोजीशन वेक्टर आया A वेक्टर माइनस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये आ गया। बस अब आराम से हम D निकाल सकते हैं, नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट D, और G B का भी मिड पॉइंट है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड ऑल्सो G इज मिड पॉइंट ऑफ CF, G दोनों का मिड पॉइंट है, BE का भी और CF का भी। तो सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि G अब पता हो गया, G पता हो गया कितना, A माइनस B प्लस C ना, G मालूम हो गया, और C भी पता है, तो हम F निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। फिर हमें G मालूम हो गया, A पता है, तो D निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, बस। और G मालूम हो ही गया, B पता है, तो E भी निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। बोलो सही है, कैलकुलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कोशिश करोगे, तो एक बार इसको कोशिश जरूर करो। इतनी बात समझना जरूरी है, पहले ये बातें समझ में ना आई हो तो बिल्कुल बताना, और इन तीनों वर्टिसेस को कैलकुलेट करने की कोशिश करना। हम तुम्हें मान लो हम तुम्हें डायरेक्टली लिख के बता देते हैं कितना कितना आएगा, टैली करना,
डी का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, डी का पोजीशन वेक्टर आएगा ट्वाइस ऑफ जी माइनस ए। तो ट्वाइस ऑफ जी ये रहा, तो ये बनेगा, फाइनली बनेगा डी का पोजीशन वेक्टर, इसका डबल करके ए माइनस कर देना। वो सेक्शन फॉर्मूला से ही हम भी कर रहे हैं, बट हम डायरेक्टली लास्ट स्टेप पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ जी यानी 2a माइनस ए बचेगा, इसका डबल माइनस 2b और प्लस 2c, ये होगा डी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये डी का पोजीशन वेक्टर होगा। और फिर हम ई का पोजीशन वेक्टर निकालें, तो ई का पोजीशन वेक्टर आएगा डबल ऑफ जी माइनस बी, डबल ऑफ जी यानी 2a माइनस 2b माइनस बी यानी माइनस 3b और प्लस 2c, ये आएगा। दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। सेक्शन फॉर्मूला से तुम भी निकालोगे, यही आएगा। हम भी सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पर सीधे लास्ट स्टेप पे काम कर रहे हैं। 2 लाइन हमने यहां पर काम किया है, तुम कॉपी पे लिख के करोगे, सेम आएगा, ठीक है। तो ई का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अब सिमिलरली एफ का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, तो एफ का पोजीशन वेक्टर आएगा ट्वाइस ऑफ जी माइनस सी। तो ट्वाइस ऑफ जी यानी 2a माइनस 2b और प्लस 2c माइनस सी यानी प्लस सी, ये आएगा एफ का पोजीशन वेक्टर। तुम कैलकुलेट करना, देखना तुम्हें ये तीनों आंसर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहा होगा तो बिल्कुल पूछोगे, बट क्योंकि अब सेक्शन फॉर्मूला खाली यूज करना बचता है, मेन काम जो था वो हमने यहां पे डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, मतलब ऐसी कोई हर एक ऐसा केस पैरेलल का होगा। ये ए बी वेक्टर अगर देखोगे तो ए बी वेक्टर और एफ जी वेक्टर भी क्या होगा, पैरेलल और इक्वल होगा, है ना। ए बी वेक्टर और एफ जी भी क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल वेक्टर्स होंगे। तो हमने ये जल्दी तुम्हें दिखाई देता है इसलिए हमने वर्टिकल वाली लाइन यूज की, बीसी वेक्टर और एजी वेक्टर लिया, दोनों क्या किया, इक्वल किया, ठीक है। और ऐसा ही डेटा हमें यूज भी करना था क्योंकि हमें यही 3 वर्टेक्स गिवन भी थे, ए बी और सी। तो हमें ऐसा ही 2 लाइन भी लेना था जिसमें अननोन एक ही आए और बाकी तीनों चीजें क्या है, नोन आए। इसमें सिर्फ जी अननोन है, ए बी सी तीनों क्या था, नोन था, ठीक है ना। इसलिए ऐसा पेयर लेना भी मजबूरी थी, ऐसे 2 वेक्टर्स को इक्वल लेना भी मजबूरी था, ताकि हमारा सारा वेरिएबल्स यूज हो जाए, सिर्फ अननोन एक ही बचे, ठीक है। बढ़े आगे, चलो इसी पर छोटा एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग का जो वेक्टर है दैट विल बी ओवर। फिर हम लोग आगे की बातचीत अब किस चैप्टर पे करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखें, ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है जिसमें साइड AB के अलोंग जो वेक्टर है, AB वेक्टर पूरा साइड के अलोंग वेक्टर बता दिया है, वेक्टर A, और दूसरी साइड BC के अलोंग वेक्टर बता दिया है, वेक्टर B। हमें CE वेक्टर बताना है। तो एक हेक्सागन पहले ड्रॉ कर लो, ये हेक्सागन एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। दिस इज रेगुलर हेक्सागन, मान लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा देखने में बट मान लिया जाए, इट इज रेगुलर हेक्सागन। ये डायगोनल्स मिला देते हैं, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। ये सेंटर हो गया। अभी जितनी बातचीत हमने कही वो बातें रेगुलर हेक्सागन के लिए, उतनी बात जरूर ध्यान रखना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब मान लो सेंटर फिर से G है, तो BC और AG ये दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। सिमिलरली BC और GD ये भी पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। सिमिलरली AB और FG पैरेलल भी है, इक्वल भी है। AB और GC एंड GC पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो ऐसे ही सारे केसेस तुम ध्यान में रखोगे, एक केस ध्यान है तो बाकी सब याद रहेगा। तो BC बराबर AG और BC बराबर GD, BC AG और BC GD ये दोनों पेयर आपस में क्या है, इक्वल होंगे। BC इक्वल टू AG भी है, BC इक्वल टू GD भी है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, पूरा AD जो होगा BC का क्या होगा, डबल होगा। AD लेंथ विल बी डबल ऑफ BC लेंथ, ठीक है। सिमिलरली AD लेंथ विल बी डबल ऑफ FE लेंथ। ये सारे ऑब्जर्वेशन है, छोटे छोटे इंटरलिंक्ड है, कोई अलग से बहुत याद करने की जरूरत नहीं है।
खैर क्वेश्चन पे आए, ए बी वेक्टर वेक्टर ए है, इसके अलावा वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट में वेक्टर ही पूछा है, तो ए बी वेक्टर फाइनली वेक्टर ए होना है, तो हमें ऐसा थोड़ा डेटा देना पड़ेगा कि ताकि ये जब कैलकुलेट करें तो कितने के बराबर है, वेक्टर ए के बराबर है, ठीक है। अगर ये चीज वेक्टर ए बनानी है तो हम ये साइड के अलावा जो वेक्टर है दैट मस्ट बी वेक्टर ए एज पर द क्वेश्चन। तो इस पूरे फिगर को हम पूरे 3 डायमेंशनल प्लेन में कहीं पर भी, 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं पर भी लेकर चले जाएं, ये चीज बननी वेक्टर ए चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, ए बी वेक्टर फाइनली सिंप्लीफाई होकर क्या बनना चाहिए, वेक्टर ए बनना चाहिए। तो अगर तुम ए की पोजीशन बदलोगे तो बी की पोजीशन भी बदलनी पड़ेगी, पर ये जो वेक्टर बने ए से बी की तरफ वो क्या बने, वेक्टर ए बने। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम इस पूरे हेक्सागन को स्पेस में रखते हैं ताकि कैलकुलेशन से भी बचे। तो किसी एक को कहां रख लो, ओरिजिन पे रख लो। तो लेट से हम ए को ओरिजिन पे रखते हैं, मान लो हमने ए को कहां रखा, ओरिजिन पे। तो ए बी वेक्टर हमें बनाना कितना है, वेक्टर ए, तो बी की पोजीशन क्या होगी बताओ, पोजीशन वेक्टर ए होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब देखो ए बी वेक्टर निकालेंगे तो बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, तो वेक्टर ए माइनस नल क्या बनेगा, वेक्टर ए बन जाए। सिमिलरली बीसी वेक्टर क्या दिया है, वेक्टर बी दिया है, मतलब ये वाला जो वेक्टर बनेगा ये वेक्टर बी बनना चाहिए, ये चीज क्या बननी चाहिए, वेक्टर बी बननी चाहिए। मतलब इसके पोजीशन में से ये घटाएं पोजीशन वेक्टर ए तो बी बचना चाहिए, तो ए कट जाना चाहिए और बी बच जाना चाहिए, तो सी का पोजीशन क्या होगा, ए प्लस बी होगा या नहीं होगा। तो सी का पोजीशन में से जब बी का पोजीशन जाएगा बीसी वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए, तो देखो ए और ए कट के क्या बचेगा, बी बचेगा, देखो बी बच गया, सही है ना बात। तो अब देखो ए बी सी, ये पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया, पिछले क्वेश्चन जैसा। देखो ए का पोजीशन वेक्टर पता है, बी का पता है, सी का पता है, अब हम बाकी 3 पोजीशन वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बाकी 3 पोजीशन वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो ये कितना हो गया, बीसी वेक्टर, वेक्टर बी हो गया, तो ये भी कितना होगा, बीसी वेक्टर विल बी सेम एज एजी वेक्टर, तो ये चीज वेक्टर बी है, तो ये भी कितना वेक्टर होगा, बी होगा। ये नल है तो जी का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, वेक्टर बी होगा। बी का जी का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, वेक्टर बी होगा ना। बस अब देखो ये आ गया, अब तुम सारा डी ई एफ सब निकाल सकते हो, बट हमें तो सी ई वेक्टर पूछा है, तो सी चाहिए और ई चाहिए। सी तो ये आ ही गया था, ई और निकालना है अभी हमको, तो ई भी निकाल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से ई निकाला जा सकता है, क्योंकि जी पता है और बी पता है, और जी क्या होगा, बीई का मिड पॉइंट होगा, जी विल बी व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ बीई। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे तो ई का पोजीशन वेक्टर मिड का डबल माइनस ए, यानी क्या आएगा 2b माइनस ए। चाहो तो ओरली अब तुम यूज कर क्रॉस चेक कर लो, ये 1:1 का रेशियो होगा, तो जी निकाल के देखो, तो इन दोनों से जब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो ए और ए कट जाएगा, 2b/2 कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा ना, देखो बी आ रहा है, मतलब हमने वर्किंग बिल्कुल सही की है। तो ई का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, सी का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो अब देखो सी वेक्टर निकालना है, सी वेक्टर क्या होगा, ई का पोजीशन माइनस सी का पोजीशन, ई का पोजीशन 2b माइनस ए, तो 2b माइनस ए, ई का पोजीशन हो गया, माइनस सी का पोजीशन, सी का पोजीशन ए प्लस बी इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 2b माइनस बी कितना हो गया, b हो गया, माइनस ए कितना हो गया, -2a हो गया। सो b माइनस 2a विल बी वेक्टर CE। बोलिए सही है। और भी कोई वेक्टर पूछता तो हम कैलकुलेट कर देते, क्या फर्क पड़ता है, हम जब E निकाल सकते हैं हम उसी तरह D भी निकाल सकते हैं। मिड का डबल माइनस एक एंड, तो 2b माइनस नल कितना होगा, 2b होगा। जरूरत पड़ती तो D निकालते, जरूरत ही नहीं है नहीं निकाले, F निकाल सकते हैं। मिड का डबल माइनस एक एंड, तो मिड का डबल कितना 2b में से a प्लस बी हटा दो तो कितना बचेगा, 2b में से जब a प्लस बी जाएगा तो 2b माइनस बी तो b हो गया और माइनस a हो गया, तो F का पोजीशन वेक्टर b माइनस a आएगा। तो ये सारे हमने पोजीशन वेक्टर निकाले, बट ऐसे क्वेश्चन में जब वर्टिसेस की लोकेशन क्वेश्चन में फिक्स नहीं की है तो तुमसे पोजीशन वेक्टर नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, सिर्फ वेक्टर पूछेगा। जैसे देखो अभी भी 2 वेक्टर्स दिए थे ना, तो वेक्टर ही पूछा है, क्योंकि ये वेक्टर नहीं बदलेगा। बाकी हम इस हेक्सागन को स्पेस में कहीं पर भी घुमाएंगे तो वर्टिसेस तो बदलेंगे,
पर साइड्स के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वो वेक्टर चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए जब पोजीशन वेक्टर फिक्स नहीं है वर्टिसेस का, तो हमसे पोजीशन वेक्टर पूछेगा भी नहीं। वेक्टर दिया है साइड्स के अलॉन्ग तो वेक्टर ही पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि फाइनली रिजल्ट बदलेगा नहीं, हम चाहे किसी को ओरिजिन पे रखें या ना रखें। तो फाइनल वेक्टर वोंट चेंज बट पोजीशन वेक्टर विल चेंज, क्योंकि हम हेक्सागन को 3 डायमेंशन में कहीं पर भी घुमा सकते हैं, तो पोजीशन वेक्टर तो बदलेगा वर्टिसेस का, बट जो फाइनल वेक्टर्स आएंगे वो वेक्टर्स बदलने वाले नहीं है। दैट विल बिकम अ प्रॉपर्टी इटसेल्फ एक्चुअली, है ना। वो एक तरह से प्रॉपर्टी का काम कर रही है कि नहीं, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी तो कहीं पर भी हम घूम जाए स्पेस में लेके वो बदलेगी थोड़ी। बोलो ठीक है, समझ गए बात? तो कर पाओगे अब हेक्सागन से एज रिलेटेड क्वेश्चंस, कि अगर हमें 3 पोजीशन वेक्टर्स पता हो हेक्सागन के तो हम बाकी सारे वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं। बढ़े आगे। अब एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और है, बस उसको देख लें, फिर हम लोग वेक्टर को बाइंड अप करते हैं और बाकी की बातें फिर आगे करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड बातचीत करेंगे। उसको समझने के लिए हमने 3 तरह के फिगर बनाए हैं। पहले इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों में समझा जाए, उस चीज को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD, कोई भी जनरल पैरेललोग्राम है, जहां पर ये दोनों एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। जहां पर एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, तो जो डायगोनल होता है इस पैरेललोग्राम में, जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती है, तो क्या ये डायगोनल इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल करता है या डिफरेंट करता है? जिस समय ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी, उस समय क्या ये एंगल, ये वाला और ये वाला, बराबर होगा या नहीं होगा? उस समय ये दोनों एंगल बराबर नहीं होगा, ठीक है। बट अगर हम एक ये दूसरा पैरेललोग्राम जहां पर ये एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल हैं, अगर हम यहां पर ये डायगोनल फॉर्म करते हैं, तो ये जो 2 एंगल होंगे दे विल बी इक्वल, ठीक है। तो तब ये जो 2 एंगल होंगे, these 2 angles will be equal, means in this case when adjacent sides are equal of a parallelogram, then in that case diagonal will bisect the angle। जहां पर वो दोनों साइड्स आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस एंगल को डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यहां पर जो डायगोनल है वो एंगल ए का बाइसेक्टर नहीं है, पर यहां पर जो डायगोनल है, ये जो ए से पास होने वाला डायगोनल है, वो इस पूरे एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। मतलब अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल लेते हैं, देन उन दोनों एडजेसेंट साइड्स का जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट से पास होने वाला जो डायगोनल होगा, दैट विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन दोस 2 एडजेसेंट साइड्स। समझ रहे हो बात? तो इसी बात को हम लोग यूज करते हैं वेक्टर में, और 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड बातचीत होती है। कि जैसे मान लो ये वेक्टर 1 है और ये वेक्टर 1 है, क्योंकि वेक्टर एडिशन जो होता है वो कौन सा लॉ फॉलो करता है, पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करता है ना। मतलब कि 2 वेक्टर्स का एडिशन अगर हम, जैसे नहीं कि ये वेक्टर 1 है और ये वेक्टर 1 है, तो इन दोनों का हमें अगर एडिशन करते हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन किसके अलॉन्ग होता है, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन हमें मिलता है किस पे, कि इन दोनों के थ्रू अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, तो जो पैरेललोग्राम का यहां से पास होने वाला डायगोनल होगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट, होता है ना। तो जब भी हमें 2 वेक्टर्स का क्या करना होगा, एंगल बाइसेक्टर की बातचीत होगी, कि जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, लेट्स से बड़े छोटे हैं, ये बड़ा वेक्टर है, ये छोटा वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहां से पास होने वाला बाइसेक्टर चाहिए, यहां से पास होने वाला एंगल बाइसेक्टर चाहिए, और वो एंगल बाइसेक्टर तब कहलाएगा अगर हम इन दोनों वेक्टर की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाएं, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमें एंगल बाइसेक्टर तब देगा जब उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है,
ठीक है ना, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी की लंबाई बराबर नहीं है तो जो पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम का डायगोनल यहां से पास होने वाला इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल हो वो एंगल को बाइसेक्ट करे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि इन दोनों साइड्स के अलोंग जो लेंथ है वो क्या है, बराबर है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग इसके अलोंग किसी भी पर्टिकुलर लेंथ का वेक्टर ले लें और इसके अलोंग भी उसी पर्टिकुलर लेंथ का वेक्टर लें। बट वो पर्टिकुलर लेंथ 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। पर हम फिर कुछ भी नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, 1 यूनिट ले लेते हैं। इसके अलोंग भी 1 यूनिट और इसके अलोंग भी क्या, 1 यूनिट। तो उससे क्या होगा कि हमें, हमारा कंसर्न है कि एंगल बाइसेक्ट होना चाहिए। तो एंगल बाइसेक्ट तब होगा जब इस लाइन और इस लाइन की हेल्प से एक ऐसा पैरेललोग्राम फॉर्म हो जिस पैरेललोग्राम की इसके अलोंग जो साइड आए और इसके अलोंग जो साइड आए वो बराबर लेंथ की आए। तब जो पैरेललोग्राम का डायगोनल मिलेगा दैट विल बाइसेक्ट द एंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर बी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, कितना, बी कैप। ये पूरा वेक्टर बी है पर हम इसका सिर्फ 1 यूनिट लेंथ तक का हिस्सा रखेंगे, कितना, बी कैप लिए, मान लो यहां पे काट दिया, ठीक है। और ये पूरा वेक्टर ए था पर इसका भी हमने कितना हिस्सा लिया, 1 यूनिट लेंथ का लिया, तो वो क्या बनेगा, ए कैप बनेगा। तो ये हमने यहां पे काट दिया एंड दिस इज ए कैप। इतना हिस्सा हमने रखा, यहां से लेकर यहां तक का बी कैप, यहां से लेकर यहां तक का ए कैप। और अब इतना ए कैप और बी कैप को लेकर जो पैरेललोग्राम बनेगा, ए कैप और बी कैप को लेकर, ठीक है। नाउ उस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा इट विल बाइसेक्ट द एंगल। क्योंकि अब ये जो पैरेललोग्राम बना है उस पैरेललोग्राम की ये दोनों एडजेसेंट साइड्स क्या हो गई हैं, आपस में इक्वल हो गई हैं। तो जो डायगोनल बनेगा उस डायगोनल के अलोंग हमें क्या मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, ए कैप और बी कैप का भी या वेक्टर ए और वेक्टर बी का भी। तो हमने वेक्टर्स को किस में कन्वर्ट किया, यूनिट वेक्टर में। क्यों, ताकि दोनों की लेंथ हम क्या ले सकें, बराबर। अब जब हमने दो वेक्टर्स ले लिए बराबर बराबर लेंथ के, तो अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा तो वो भी अभी भी किसके थ्रू, डायगोनल के थ्रू। पर अब जो डायगोनल होगा दैट विल बाइसेक्ट द एंगल, क्योंकि अब वो डायगोनल एक ऐसे पैरेललोग्राम का डायगोनल बन गया है जिसकी दोनों एडजेसेंट साइड्स के आपस में इक्वल है। तो ये लिखा कैसे जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ये लिखा तो ऐसे ही जाएगा डायरेक्टली। ये बी कैप है तो ये भी कितना होगा, बी कैप होगा, एंड दिस इज व्हाट, ए कैप। सो ए कैप प्लस बी कैप, सो दिस वेक्टर विल बी कितना, ए कैप प्लस बी कैप। बोलो सही है, समझ में आई बात, हमने क्या क्या बातचीत कही कि कोई भी पैरेललोग्राम हो तो उसका जो डायगोनल होता है जरूरी नहीं होता कि इट विल बाइसेक्ट द एंगल। बट अगर हम एक ऐसा पैरेललोग्राम लें जिसके एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं, तो जिस पॉइंट से वो दोनों एडजेसेंट साइड्स पास हो रही हैं उसी पॉइंट से पास होने वाला जो डायगोनल होगा दैट विल बाइसेक्ट द एंगल। ठीक है, तो क्योंकि हम सिर्फ इसी पॉइंट पे चर्चा ही कर रहे हैं, बाकी पॉइंट्स पे कोई बात ही नहीं कर रहे, बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा हम उसमें बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें इसको यूज कैसे करना है, दो वेक्टर्स को बाइसेक्ट कराना है, इसलिए हम सिर्फ एक ही जगह फोकस्ड है, हम आगे पीछे बाकी कहीं बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने ये बात कही कि अगर हम इन दोनों एडजेसेंट साइड्स को बराबर रखते हैं और अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो जो डायगोनल बनेगा दैट विल बाइसेक्ट द एंगल। यही मूल मंत्र है कि अगर कोई भी दो वेक्टर दिया है तो हम जो पैरेललोग्राम बनाएंगे किसी भी दो वेक्टर के लिए, तो जरूरी नहीं कि डायगोनल विल बाइसेक्ट द एंगल। वो डायगोनल बाइसेक्ट तभी करेगा एंगल को जब वो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या हो, इक्वल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल कोई भी दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर के अलोंग पहले क्या ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, फिर उस यूनिट वेक्टर की हेल्प से डायगोनल कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द रिजल्टेंट फॉर्मूला ए कैप प्लस बी कैप। बस अब जो ए कैप प्लस बी कैप आएगा वो डायगोनल ऐसा डायगोनल होगा व्हिच विल बाइसेक्ट दिस एंगल। तो जब भी हमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट करना होगा दो वेक्टर्स के बीच का, तो दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग पहले क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, फिर उन दोनों यूनिट वेक्टर्स को डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे ये वेक्टर मान लो ए था और ये वेक्टर क्या था, बी था, ठीक है ना, ये वेक्टर बी था। तो हमने पहले इसको किस में कन्वर्ट किया, पहले हमने इसका ए कैप निकाला और बी कैप निकाला।
तो ए कैप निकालने के बाद मान लो कि एक लेंथ आ गई, ये 1 यूनिट हो गई और ये भी 1 यूनिट हो गई। ये पहले कोई ए वेक्टर था और लंबा था, पहले ये कोई बी वेक्टर था और लंबा था, ठीक है। फिर हमने दोनों की 1 यूनिट लेंथ रखी, ये रखा और ये रखा, ठीक है। अब ए कैप प्लस बी कैप जो आएगा वो इतना होगा एंड इट विल बाइसेक्ट द एंगल, ठीक है। अगर हमें पूछेगा कि एंगल बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर बताओ, तो ये एक वेक्टर आया है ए कैप प्लस बी कैप, ये एक वेक्टर आया है। अब इसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो ए कैप प्लस बी कैप बाई मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी। Now this will be what? This will be the unit vector along the angle bisector. Now this will be the unit vector along the angle bisector. बोलो ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछना, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। कहीं पर कोई परेशानी हो, कोई डाउट आएगा तो पूछोगे, ठीक है। बाकी की बातें अब कुछ बचा नहीं वेक्टर में, ऑलमोस्ट अब जो वही है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके है। कुछ कुछ इधर के टॉपिक 3D में ले जाते हैं, कुछ 3D के टॉपिक यहीं कवर कर लेते हैं। When finally vector in 3D will be covered, then you तब एक्चुअल में पूरी तरह वेक्टर और 3D क्या होगा, खत्म होगा, बिकॉज दिस टू टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड, है ना। तो वेक्टर में जितना हम लोग को करना था हम लोगों ने किया। अब सारी बातें अब किसकी बची है, 3D की बची हैं। और फिर हम लोग जेई के अब वेक्टर के तो सारे क्वेश्चन करने शुरू कर ही दो, है ना। और फिर जब 3D होगा तो 3D की बातचीत करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, वी विल स्टार्ट विद क्या, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री।